नमो नमः छात्र। 11th June, from 11th June we started reteaching. So now we are taking here Sanskrit Varnamala. पुनरावलोकन. In last week we saw Sanskrit वर्णाः, स्वराणां प्रकाराः, ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, संयुक्तस्वराः. तदनन्तरं व्यञ्जनानि, व्यञ्जनानां प्रकाराः, स्पर्शव्यञ्जनानि, अंतस्थ, ऊष्म तथा संयुक्त व्यंजन. यथा स्वर अच त्रयोदश स्वराः सन्ति. अ आ इ ई उ ऊ रु रू ऋ ए ऐ ओ औ. व्यञ्जनानि हल त्रयत्रिंशत् व्यञ्जनानि सन्ति. कतः म पर्यन्तं पञ्चविंशतिः स्पर्शव्यञ्जनानि. क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प भ भ म. पञ्चविंशत् स्पर्शव्यञ्जनानि. यर लव एते अन्तस्थव्यञ्जनानि. श श सः एते ऊष्मव्यञ्जनानि. अतः सम्प्रति वयमत्र अयोगवाहः पश्यन्ति. अयोगवाहः परिभाषा. ऐसे वर्ण या चिन्ह है जिसका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, यानी वर्णमाला में ये इंक्लूड नहीं होते, फिर भी लेखन में काम आते हैं. लेखन के लिए इसका प्रयोग होता है. वो अयोगवाहः कहलाते हैं. सामान्यतः अयोगवाहः अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग, यम माने गए हैं. लेकिन संस्कृत वाला वर्णमाला में जो इंक्लूड किए हैं वो दो ही अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग. अयोगवाह अनुस्वार. एक्चुअली किसी भी शब्द के ऊपर जो डॉट दिया जाता है वो अनुस्वार कहा जाता है. यहाँ प्रतीकात्मक अ पर डॉट दिया है तो वो अम होता है. अ अक्षर के ऊपर स्थित यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है. और विसर्ग व्यंजन या स्वर के सामने जो दो डॉट आते हैं वो विसर्ग. इसका उच्चारण उन दो डॉट के पहले होने वाले शब्द पर आधारित होता है. जैसे कि यहाँ अ के बाद विसर्ग आया है तो वो अह होता. आ के बाद विसर्ग आएगा, आहा होगा. ऊ के बाद उहू, यानी विसर्ग के पहले वाला जो शब्द है, वर्ण है, उसके आधार पर विसर्ग का उच्चारण होता है. यहाँ तक हो गई हमारी वर्णमाला. स्वर त्रयोदश स्वराः, व्यंजन त्रयत्रिंशत् व्यंजनानि, द्वे अयोगवाः. द्वे अधिक त्रयत्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् अधिक त्रयोदश एतानि मिलित्वा अष्टचत्वारिंशत् वर्णाः संस्कृतवर्णमालायाम् अस्ति. ये पूरी वर्णमाला पॉइंट वाइज आपको अच्छी तरह से नोटबुक में अगर टीचिंग के वक्त नहीं लिखी है तो फिर से लिखनी है. संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ ये हमने देखे हैं, उसका स्पष्टीकरण भी हो चुका है. अब देखते हैं स्वर मात्रा. स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल होने के बाद जो शब्द बनते हैं वो मात्रा कहलाते हैं. जैसे क अधिक अ क, क अधिक आ का, क अधिक ई
की। क अधिक ई की। क अधिक उ कु। क अधिक उ कु। क अधिक रु कृ। क अधिक रु कृ। यहाँ है देखो कृ। क अधिक रु कृ। क अधिक ए के। क अधिक ऐ कई। क अधिक ओ को। क अधिक औ कौ। क अधिक कम। क अधिक अह कह। ये हो गए क की मात्रा। इसी तरह से आपको स्पर्श व्यंजनानां अंतस्थानां तथा च ऊष्मवर्णानां मात्रा लेखनीय। पूरे वर्णमाला में जितने भी व्यंजन दिए हैं उन सारे व्यंजनों को आपको मात्रा में लिखना है। हेडिंग होगी संस्कृत वर्णानां अथवा संस्कृत व्यंजनानां मात्रा। क अधिक अ क अधिक आ का, इस तरह से विसर्ग तक सारे स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल करके आपको ये लिखना है। यह सिर्फ सराव के लिए, जिन्होंने इसके पहले लिखा है वो नहीं लिखेंगे, जिन्होंने लिखा नहीं है उनको यह लिखना है। और यह इसलिए लिखना है क्योंकि संस्कृत वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद यह वर्णमाला के आधार पर होता है, जो टोटली मात्रा पर आधारित है। वो देखते हैं हम यहाँ। वर्तनी वियोजन या विच्छेद। वर्णवर्तनी, वर्ण संयोजनम, वर्ण विच्छेद, यह हमें देखना है। वर्तनी वर्ण विन्यास या वर्ण संयोजन। अलग अलग शब्दों को व्यंजनों के बाद जो स्वर आते हैं, व्यंजनों का स्वरों का मेल कर कर जो शब्द बनता है वो वर्ण संयोग होता है। यहाँ देखते हैं हम, जुड़े हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहा जाता है। नोटबुक में हेडिंग लेनी है वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद, परिभाषा लिखनी है। जुड़े हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहा जाता है। प्रत्येक शब्द कुछ व्यंजनों तथा स्वरों से मिलकर बनता है। इनको अलग अलग लिखना ही वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद होता है। दो हेडिंग लोगे, वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण विन्यास, जिसमें लिखोगे यह परिभाषा जो वीडियो में दी है। इदम वाक्य पठत, ये वाक्य पढ़ो, यह वाक्य पढ़ो, जिसमें आपको वर्ण विच्छेद की परिभाषा दी गई है। इमानी फलानी मधुराणि सन्ति, यह फल मधुर है। अस्मिन् वाक्ये कानि कानि च पदानि सन्ति, इस वाक्य में कितने पद हैं? इमानी फलानी मधुराणि सन्ति, यह 4 शब्दों से एक वाक्य बना है और ये शब्द अलग अलग वर्णों से बने हैं। जैसे ईमानी, ई अधिक म अधिक आ अधिक न अधिक ई। तो ईमानी यह पद 5 वर्णों से बना है, उसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। फलानी यह 6 वर्णों से बना है। मधुराणी 8 वर्णों से, संति 5 वर्णों से। ये जो ईमानी पद को स्वर और व्यंजनों से अलग अलग किया गया है, इसे वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब देखते हैं पद निर्माण या वर्ण संयोजन क्या है।
परिभाषा देखो, अलग अलग हुए वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहा जाता है। वर्ण विच्छेद के टोटली ऑपोजिट क्रिया जहाँ होती है वो वर्ण संयोग होता है। जैसे कि च अधिक अ अधिक त अधिक व अधिक आ अधिक र अधिक ई, चत्वारी। 7 वर्णों से 7 स्वर और व्यंजनों से चत्वारी यह शब्द बना है। पुष्पानी यह बनाने के लिए 7 वर्णों का प्रयोग हुआ है। वृक्षात के लिए 6 वर्णों का, पतंती के लिए 7 वर्णों का। इन पदों के संयोजन से निम्नलिखित वाक्य बनाया जा सकता है। चत्वारी पुष्पाणि वृक्षात पतंती। 4 पुष्प वृक्ष से गिर रहे हैं। यहाँ जो मैंने आपको वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास, इसकी परिभाषा, उदाहरण, पद निर्माण या वर्ण संयोजन की परिभाषा, उसका उदाहरण, ये सारी बातें आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है। तो आज की तासिका में हमने देखा है अयोगवाह, जो 4 माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में सिर्फ 2 अयोगवाह है, अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद मात्रा देखा है, जो हमें 33 व्यंजनों की मात्रा नोटबुक में लिखनी है, यानी सिंपल लैंग्वेज में 12 खड़ी क का की लिखनी है। उसके बाद हमने देखा है वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास, इसकी परिभाषा, उदाहरण, वर्ण संयोजनम या पद निर्माण, यह बात। तो आज की तासिका में वर्णमाला, यह पाठ वर्णमाला के साथ साथ ही वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद, जो हमने 7वीं कक्षा तक देखा था, वहाँ तक यह पाठ पूर्ण हुआ है। अब कल की तासिका में हमें देखना है वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। तो रोज़ जो बातें वीडियो में बताई जा रही है वो अच्छी तरह से नोटबुक में लिखकर पूर्ण कर कर आपको करेक्शन के लिए मेरे मेल आईडी पर भेजना है, जो डिस्क्रिप्शन में, एक्सप्लेनेशन में, इन टाइप के वर्क में, असाइनमेंट में मेल आईडी दिया गया है। अब तक जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी सबमिट कर कर, ग्रामर नोटबुक में सबमिट कर कर मेरे मेल आईडी पर सेंड करना है। तो ये रीटीचिंग का आज का वर्णमाला का भाग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।